हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आपका स्वागत है आज के मेरे इस क्लास में। मैं आपको आज की क्लास में साधारण ब्याज पढ़ाने वाला हूं, यानी सिंपल इंटरेस्ट। समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसे हम इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। आज के बाद हम साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। इससे शॉर्ट में हम SI बोलते हैं। SI। तो SI का मतलब हो गया साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हम साधारण ब्याज ना लिख के, सिंपल इंटरेस्ट ना लिख के, सिंपल में और शॉर्ट में SI लिखेंगे। इसमें दो चार टर्म है, उसके बारे में हमें समझना है। एक है मूलधन, एक है मूलधन। मूलधन को हम क्या करते हैं? तो मूलधन को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? P से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम कहीं पे भी P लिखेंगे, इसका मतलब हम मूलधन लिख रहे हैं, यानी कोई धन के बारे में लिखा जा रहा है। इसके बाद एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन, मिश्रधन को हम अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट। और अमाउंट को A से डिनोट किया जाता है, अमाउंट को A से डिनोट किया जाता है। तो मूलधन हो गया, मिश्रधन भी हो गया। अब यहाँ पे आ गया दर। दर को हम इंग्लिश में रेट बोलते हैं, RATE, रेट, जिसे हम डिनोट करते हैं R से। लास्ट बच गया टाइम। टाइम को हम समय बोलते हैं, और समय जो है इसे हम T से डिनोट करते हैं। तो साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, शॉर्ट में SI लिखा जाता है। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, शॉर्ट में इसे P लिखा जाता है। मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट को शॉर्ट में A लिखा जाता है। दर को रेट बोलते हैं, और रेट को शॉर्ट में R लिखा जाता है। उसी तरह टाइम को समय लिखते हैं, शॉर्ट में T लिखा जाता है। तो ये सब कुछ टर्म था जो हमें पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके 2-3 फॉर्मूला पे। अब हम समझते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन, मूलधन गुने समय गुने दर, दर बट्टे में 100, बट्टे में 100। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे में 100, यानी 100। अब हम साधारण ब्याज को शॉर्ट में SI लिखे हुए थे, इसको लिखे हुए थे P, समय को लिखे थे T, और दर को लिखे थे R। बट्टे में क्या होगा? 100। अब हम क्या करते हैं, R को अगर पहले लिख ले और T को बाद में लिख दे, तो इससे कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाने में नहीं होता है। हम यहाँ पे पहले R भी लिख सकते हैं, बाद में T भी लिख सकते हैं, या पहले हम T ही लिख लिए, बाद में R लिख लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक फॉर्मूला बना SI का। तो SI बराबर फॉर्मूला होता है P गुने T गुने R बट्टे 100। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके बट्टे में अगर कुछ नहीं तो 1 होगा, और कोना कोनी गुना करेंगे। तो कोना कोनी गुना करने का मतलब ये हुआ, SI का गुना होगा 100 से, अब बाकी ये सब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 3 फॉर्मूला और आएगा। अगर हमसे मूलधन यानी P का फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, SI में 100 से गुना कर लेंगे, और बट्टे में क्या करेंगे, P को छोड़कर T गुने R लिख देंगे। तो ये P का फॉर्मूला आ गया। इसके बाद हमसे अगर T का फॉर्मूला पूछे, तो T बराबर क्या हो जाएगा? तो ऊपर वाला सेम रहेगा, SI गुने होगा 100, लेकिन बट्टे में क्या आ जाएगा, T हट गया तो बच गया P, और R बच गया, तो P गुने R हो जाएगा।
तो ये हो गया टी का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे हमसे आर का फॉर्मूला पूछेगा तो ऊपर वाला सेम रहेगा एस आई गुने 100, अब बट्टे में आएगा आर को छोड़कर, तो आर को छोड़ के बच गया पी गुने टी, पी गुने टी। तो इस प्रकार से जो है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, जिसमें हम साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, पी भी निकाल सकते हैं, टी भी निकाल सकते हैं और आर भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर, यानी ए बराबर होता है पी प्लस ब्याज। तो ब्याज अभी हम एस आई पढ़ेंगे तो एस आई लिखेंगे, और जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे। लेकिन अभी हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, एस आई पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई। पी प्लस एस आई होता है। तो इस प्रकार से जो है फॉर्मूला सब हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि ये सब जो है क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसीलिए बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन समझ जाएंगे तो इसको हम जल्दी से बना लेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ए ने, कहता है ए ने बी को 2500 रुपया, मतलब ए जो है बी को दिया 2500 रुपये, मतलब इसको 2500 रुपया दे दिया गया। फिर लिखा तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। मतलब जिस समय में बी को 2500 रुपया दिया गया, उसी समय में सी को भी कुछ पैसा दिया गया, पर कितना दिया गया ये पता नहीं है। तो हम मानते हैं कि इसको हम x रुपया दिए हुए थे, किसको, सी को। अब कहता है दोनों के लिए जो प्रतिशत वो 7% वार्षिक साधारण ब्याज है, यानी यहाँ पे जो प्रतिशत होगा वो 7% होगा, तो यहाँ पर भी प्रतिशत जो होगा वो 7% होगा की दर से उधार दी गई। यदि 4 वर्ष के बाद, यानी यहाँ पे लिखा है 4 वर्ष के बाद, तो यहाँ पे वर्ष कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 वर्ष, ये भी हो गया 4 वर्ष, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष के बाद ए को, है ना, ए को जो मिला, तो ए को क्या मिला, तो ए को मिला, ये था बी और ये था सी, इस दोनों को जोड़कर लिखा है ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपया ब्याज के रूप में मिला। यानी दोनों को जोड़कर उसको जो ब्याज दिया गया वो कितना दिया गया, 1120 रुपया। इसका मतलब ये हुआ हम बी का साधारण ब्याज निकालते हैं और सी का भी साधारण ब्याज निकालते हैं और दोनों को जोड़ देंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी गुने आर गुने टी बट्टे 100। ये हो गया किसके लिए, बी के लिए, प्लस यहाँ पे भी पी गुने आर गुने टी बट्टे में 100, अब बराबर है यहाँ पे 1120 रुपया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले हम बी के लिए देखते हैं कितना दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है पी का मान, आर का मान कितना है 7 है, और टी का मान कितना है 4 है, बट्टी में आएगा 100 प्लस इधर क्या है, तो इधर जो p का वैल्यू दिया हुआ है वो x दिया हुआ है। चूंकि ये जो है ये p का वैल्यू है और ये जो है ये r का वैल्यू है और ये जो है वो t का वैल्यू। उसी तरह इधर भी, तो यहाँ पे p का जो वैल्यू होगा वो होगा x, r का वैल्यू वही रहेगा 7%, t का भी वैल्यू वही रहेगा 4%। तो यहाँ पे होगा x गुने 7 गुने 4 बट्टे में 100, अब बराबर में है 1120। अब यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। करते क्या है, ये 100 से पहले हम डबल जीरो काट दिए, 25 को 4 से गुना करेंगे 25 चौका 100 होगा, 100 को हम 7 से गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा। तो ये आ गया 700 प्लस इधर आते हैं तो ये हम 4 से इसको काट दिए, 25 बार में ये कट गया, तो 7x बट्टे 25 हो जाएगा, 7x बट्टे 25 बराबर में दिया हुआ है 1120।
तो 7x बट्टे में 25 है बराबर में है 1120 माइनस में 700। इसको घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा, निकलेगा 7x के बट्टे में 25 बराबर, घटा लेते हैं इसको तो ये 420 होगा, 420। अब हम 7 से इसको काट देंगे तो ये 60 बार में कट जाएगा, क्योंकि 7 छक 42, 6 बार में 0 बैठेगा। अब बट्टे में 1 है, इसको गुना करने पे x होगा और इसको गुना करने पे कितना होगा, तो 25 को 6 से गुना करने पर 150 हो गया, 0 है तो 0 बैठा दिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो हमारा आंसर 15 आया है, यानी 1500। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन ने कुछ धनराशि, यहाँ पे लिखा है कुछ धनराशि, मतलब धनराशि पता नहीं है क्या होगा। धनराशि का मतलब यहाँ पे मूलधन हो गया, जो कि हम x रुपया मान लें। कहता है 9% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी गई है। इससे उसे कुल 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि कितना है, यानी प्रत्येक मतलब हो गया दोनों कंडीशन। यहाँ भी वही कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था, यानी हमने क्या किया, p को x मान लिया तो एक और p को हम x मान लेते हैं। दूसरे वाला है ये पहले वाला है और ये दूसरे वाला है। इसमें क्या हुआ, तो यहाँ जो प्रतिशत दिया हुआ है r का मान वो 9% दिया हुआ है, तो यहाँ पे r का मान कितना होगा, तो यहाँ दिया हुआ है 10%। उसी प्रकार यहाँ पे समय जो दिया हुआ है कहता है 2 वर्षों, 2 वर्षों का मतलब हो गया 2 वर्ष इसके लिए भी होगा और 2 वर्ष इसके लिए भी होगा। फिर से यहाँ पे हम बनाएंगे तो यहाँ पे एक बार फर्स्ट के लिए बनाना होगा प्लस एक बार सेकेंड के लिए बनाना होगा। जब दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है इससे उसे कुल 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, यानी ब्याज जो उसको मिला है कितना मिला है 760, तो यानी यहाँ पे ब्याज हो जाएगा 760। अगर ये ब्याज है तो यहाँ दोनों पर भी ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज का मतलब क्या होता है SI, यहाँ पे तो SI का मान निकालना है P गुने R गुने T, मतलब x गुने 9 गुने 2 बट्टे में 100 प्लस यहाँ पे क्या होगा सेकेंड में, यहाँ भी होगा x गुने 10 गुने 2 बट्टे में 100 बराबर होगा 760। क्या करते हैं, इसको हम काट के देखते हैं या ऐसे रन देते हैं। 9 दूना 18x हो गया बट्टे में 100, यहाँ पे 10 दूना 20x हो गया बट्टे में 100 बराबर होगा 760। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम लेने से क्या होगा 100 आएगा, ऊपर में है 18x और ये भी है 20x। तो 18 में क्या करेंगे 20 को जोड़ दिए, 18 में क्या किए 20 को जोड़ दिए तो हो गया 38x बट्टे में है 100। इधर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 760। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 38 है, 38 से इसको काटते हैं तो ये 2 बार में कटेगा, यानी 20 बार में बट्टे में 1 लेंगे। इधर से गुना किए तो x का गुना 1 से होगा तो x आएगा, 20 का गुना 100 से होगा तो 2000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा 2000 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपया उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। तो ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि क्या है, यानी मूल धनराशि का मतलब हो गया मूलधन। तो यहाँ पे हम देख लिया कि मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन को हमने x बोल दिया। उसके बाद यहाँ पे दर दिया हुआ है, दर का मतलब r का वैल्यू होता है, ये दिया हुआ है 12%, दर भी हो गया। कहता 3 वर्ष के पश्चात, यानी 3 वर्ष, तो समय कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे 5400 रुपया क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज लिख लेते हैं। ब्याज मतलब SI,
कितना दिया हुआ है 5400। तो हमें निकालना है पी। अब पी बराबर फॉर्मूला क्या बोले थे, तो पी बराबर फॉर्मूला बोले थे एस आई गुने 100 बट्टे में पी को छोड़ के आर गुने टी आ जाएगा। तो इससे एस आई का वैल्यू हम पुट किए यहाँ पे 5400, गुने में आ गया 100, बट्टे में आ गया आर, तो आर का मान हो गया 12 और गुने में हो गया 3, गुने में हो गया 3। हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 से इसको काटे तो 18 बार में कटेगा, डबल जीरो आ गया। फिर क्या किया 12 से इसे काट दिए तो 12 का 12 हो गया, 12 पंचे 60 जीरो यानी 150। अब 150 का जो है गुना होगा 100 से तो 2 जीरो और आ जाएगा, इसका मतलब 15,000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 15,000 होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, कितने समय में 72 रुपया यानी 72 रुपया जो है वो मूलधन है। कहता है ये जो दर दिया हुआ है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में इरोड है, यहाँ पे होना चाहिए था 6.1/4%। तो ये हो गया दर कितना दिया हुआ है, दे दिया है 6.1/4%। अब हम इसको क्या करते हैं तो पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 6 चौक 24, 1 25, 25 के बट्टे में 4% हो गया। कहता है साथ ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। 81 रुपया हो जाएगा का मतलब हो गया अमाउंट का मान दिया हुआ है 81 रुपया, अमाउंट दिया हुआ है यानी मिश्रधन दिया हुआ है 81 रुपया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एस आई का मान निकालेंगे। एस आई का मान निकालने के लिए हम इस दोनों को घटा देते हैं। तो 81 में से क्या करेंगे 72 को घटा देंगे तो बचेगा 9 रुपया, और ये 9 रुपया जो बचा ये हमारा क्या है एस आई है। 9 रुपये हमारा एस आई है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने समय यानी समय पूछ रहा है, तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो ऊपर में फिक्स है एस आई गुने 100 होगा, नीचे में क्या करेंगे टी को छोड़ के तो बचेगा पी गुने आर, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो एस आई का मान दिया हुआ है यहाँ पे 9, गुने में कितना है 100, पी का मान कितना दिया हुआ है 72, अब गुने आर का मान कितना दिया हुआ है तो 25/4। तो ये जो 25/4 है इस 4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया 9 गुने 100, 9 गुने 100 और गुने में 4 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 72 गुने 25। 25 से काटने पे 25 चौका 100 कट गया, 9 से काटने पे 9 8 72 कट गया, 4 से काटने पे 4 गुना 8 कट गया। इतना काटने के बाद ये 2 और 4 बच गया, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये भी कट गया 2 बार में। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 वर्ष। 2 वर्ष हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है 7300 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिनों सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही मजा आने वाला है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन में कहता है 7300 रुपया का, तो ये जो 7300 रुपया है ना ये मूलधन हो गया। 7300 रुपया क्या मूलधन है। इसका जो वार्षिक ब्याज दर है, दर मतलब आर का जो मान है, आर का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 5%। वो कितना है 5% है। अब हमें निकालना है यहाँ पे समय। ये समय अगर निकल गया तो इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही मजा आने वाला है। समय क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 11 मई से, 11 मई से, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 11 मई से, कितना लिखा 1987, 11 मई 1987 से कहाँ तक ले जाना है इसको, तो इसको ले जाना है 10 दिसंबर तक। 10 सितंबर है, 10 सितंबर, तो 10 सितंबर 1987 तक ले जाना है।
तो हम देखते हैं, काउंट करते हैं कि कितना दिन हो रहा है। अगर हम मई की चर्चा करें, केवल मई की चर्चा, तो मई में 11 दिन हुआ है, तो हम लिख दिए 11 प्लस, अच्छा 11 दिन हो चुका है, तो बचा कितना, आगे हमको जाना है ना, हमें आगे जाना है, तो बचा कितना, तो ऐसे देखा जाए तो बोलेंगे 20 बचा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों दिन सम्मिलित करना है, मतलब यहाँ पे 11 को भी ऐड करना है, तो 11 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 21, तो ये 21 दिन हो गया। उसके बाद क्या है, मई हो गया, मई के बाद आता है जून, मई के बाद आता है जून, जून के बाद आएगा जुलाई, जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद आता है सितंबर। तो सितंबर जो हमें चाहिए वो चाहिए कितना दिन तक, 10 सितंबर तक चाहिए, 10 सितंबर। अब हम देखते हैं इसको, ये तो हो गया मई का, मई में हो गया 21 दिन, जून होगा 30 का, जुलाई होगा 31 का, फिर अगस्त भी होगा 31 का, और ये जो है सितंबर ये 10 है तो 10 होगा। सभी को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने से पता क्या चला कि 30, 30, 60, 30, 90, 92, 92, 102, 103, 123 हो जाएगा। तो ये 123 क्या है, दिन है, 123 क्या है, दिन है। लेकिन हमें टी का जो मान चाहिए वो दिन में नहीं चाहिए, वर्ष में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 123 को 365 से भाग करेंगे तो ये दिन से हट जाएगा और वर्ष में आ जाएगा। 123 को हम क्या किए, 365 से भाग कर दिए तो ये वर्ष में हो गया। अब हम देखते हैं पूछा क्या गया हमसे, तो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे समय निकालना इंपॉर्टेंट था, समय अगर निकल गया तो इसका आंसर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हम देखते हैं पूछा क्या गया, साधारण ब्याज क्या है, यानी हमसे ऐसा ही पूछा गया, फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटे x। तो P का मान देख लेते हैं, सबसे पहले कितना दिया हुआ है, P का मान है 7300, R का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और समय जो दिया हुआ है वही दिया हुआ है 123 के बट्टे में, क्या बोलेंगे, 123 के बट्टे में 365, और यहाँ बट्टे में क्या है, 100 है तो 100 रहेगा ही। अब इसको हम काटेंगे काटेंगे काटेंगे, काटने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या करते हैं, पहले 0 से 0 हटा लिए, उसके बाद 73 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, फिर 5 से 5 कट गया, बच गया 123 रुपया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 123 रुपया हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ इरोड़ है, कहता है किसी दूसरे व्यक्ति को, यहाँ पे होगा 6×1/4, कहता है 6×1/4 वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। इस सौदे में उसका लाभ होगा। अच्छा, इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि P का मान कितना दिया हुआ है, पहला कंडीशन कि P का जो मान दिया हुआ है वो 5000 रुपया दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष, समय कितना दिया है, 2 वर्ष, और आगे बढ़े तो पता चल गया R भी कितना दिया हुआ है, तो 4% दिया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे SI निकाल लेते हैं, और SI का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटे 100। तो ये हो गया P गुने R गुने T बट्टे में क्या होगा, बट्टे में 100, 1 0 2 0 कट गया, तो ये बच गया 4 गुना 8 पंचे 40, 4 गुना 8 8 पंचे 40, यानी 400 रुपया। ये फर्स्ट कंडीशन का हो गया। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, कहता है क्या मूलधन जो है वो तो वही रहेगा 5000 रुपया, मूलधन जो है वो क्या है 5000 रुपया है, लेकिन यहाँ दर चेंज कर दिया गया, R का जो वैल्यू ले लिया वो 6×1/4% ले लिया है, जो कि कितना होगा 6 × 24 1 25 के बट्टे में 4%। अब हम क्या करते हैं, समय कितना है इसके लिए, तो इसके लिए भी समय 2 वर्ष है, तो T हो जाएगा 2 वर्ष। यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ था ये 4 नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर से हम SI निकालेंगे, तो SI निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P गुने
आर कितना दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है 25 के बट्टे में 4। अब गुने क्या होगा, गुने होगा समय, समय दिया हुआ है 2, अब बट्टे में 100 होता है। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। 4 से काट लिए इसको 2 बार में, 2 से काट लिए 50 को तो 25 बार में। 25 गुने 25 कितना होता है, 625 रुपया होता है। हमसे पूछ रहा लाभ कितना होगा, तो दूसरे व्यक्ति को जो लाभ होगा वो कितना होगा, तो देखते हैं 625 है और 625 में से 400 घटेगा तो हमारा 225 रुपया जो होगा ये हमारा लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, 225 रुपया हमारा लाभ होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% पे दिया और शेष धनराशि 5% पे साथ ब्याज पे उधार दे दिया। कहता है 1 वर्ष में उसे कुल 700 रुपया ब्याज के रूप में मिले, तो 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी। यहाँ पे बोल रहा है 4% पर दी गई धनराशि, दी गई धन, तो दी गई धन को हम क्या किए, x मान लिए। तो हमको पता चलेगा कि 4% पे जो दिए धन वो x है, तो 5% पे कितना दिया गया होगा, तो 5% पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, टोटल दिया है 16,000। अब 16,000 में से क्या करेंगे, 4% वाला को घटाएंगे यानी x को घटा देंगे, तो ये जो वैल्यू निकलेगा ये किसके लिए निकल जाएगा, 5% के लिए निकल जाएगा। अब इसमें कहता है 1 वर्ष में, समय इसके लिए कितना हो जाएगा, दोनों के लिए समय जो होगा 1 वर्ष होगा, दोनों के लिए समय जो है कितना हो जाएगा, 1 वर्ष। एक वर्ष हो गया, यानी समय का मतलब हो गया ये t हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि इसका जो है ना 700 रुपया ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज दिया हुआ है कि ये 2 कंडीशन में है, एक 4% वाला है, एक 5% वाला है। तो यहाँ पे जो बनेगा एक 4% का बनेगा और प्लस एक 5% का बनेगा, और दोनों मिलाकर जो ब्याज दिया गया था इसको कितना दिया हुआ था, 700 रुपया दिया था। तो इसका जो फॉर्मूला होगा P गुने R गुने T बटे 100। तो यहाँ पे P हम x मान लिए हैं, दर हो गया 4, समय हो गया 1 बट्टे में 100 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 5 वाले में जो P का वैल्यू होगा वो कितना होगा, P का वैल्यू दिया हुआ है 16,000 माइनस में x, इसका जो दर है वो कितना है, 5 है, इसके लिए भी समय 1 होगा बट्टे में 100, बराबर में दिया हुआ है 700 रुपये। अब इससे जो x का वैल्यू निकलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। करते क्या है, ये इससे इसको काटे 25 बार में कट गया, तो ये हो गया x के बट्टे में 25, यहाँ बढ़ते इसको इससे काट दिए तो ये 20 बार में हो गया, तो ये हो गया 16,000 माइनस x के बट्टे में 20, बराबर में कितना आ गया, 700। अब इसका एलसीएम ले लें हम, 700 है ये, एलसीएम लेंगे 25 और कितना है 20 है, 25 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 4 बार में आ गया, 20 पंचे 100 5 बार में, 5 से इसमें गुना करना है, तो 5 से गुना करेंगे तो 16 पंचे क्या हो जाएगा 80, और 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा देंगे, और फिर 5 से गुना करेंगे तो 5x, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4x में से 5x गया तो माइनस में x बच गया, और ये जो बच गया ये हो गया 80 पर 3 तो जीरो है, बट्टे में गुना हो जाएगा इधर, तो ये हो गया बराबर में 700 है, 100 से गुना करेंगे 2 जीरो और आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये 800 था यानी 8,000 था, माइनस में हो जाएगा ये 80,000 था, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा 70,000, और ये जो माइनस में x था इसको उधर ले जाना है तो ये प्लस में होगा। अब इसको घटाएंगे तो ये 10,000 बचेगा, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 10,000। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 10,000 होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 550 रुपया 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसने कुल साधारण ब्याज 1020 रुपया प्राप्त हुआ। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर का वैल्यू होता है यानी आर निकालना है। ये 3 स्टेप में है। पहला स्टेप देखते हैं यहाँ पे। तो पहला स्टेप में ये मूलधन गुने समय, तो यानी 400 गुने 2, और दर नहीं दिया हुआ है तो इसे हम आर बोल दिए, बट्टे में 100। ये पहला के लिए हुआ प्लस। अब दूसरा पे बढ़ते हैं। तो दूसरा में क्या दिया हुआ है, मूलधन और समय दिया हुआ है फिर से। तो मूलधन हो गया 550 गुने में 4 गुने में फिर से आर आएगा, बट्टे में 100। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में कहते दिया हुआ है 1200 का 6 वर्ष, तो ये हो गया 1200 गुने 6 और गुने 10 यानी आर, बट्टे में क्या होगा 100। अब क्या किया, इस तीनों के वजह से जो ब्याज मिला था उसको, तो ब्याज कितना मिल गया 1020 रुपया, 1020 रुपया मिल गया। अब हम क्या करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, 4 गुना 8, आर बच गया। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 1 जीरो से 1 जीरो काटे, इसका आधा 2 हो गया, इसका आधा 5 हो गया, 5 से इसको काट दी तो 11 बार में 11 दूना 22, 22 आर हो गया। इसमें क्या किया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 12 छक्के कितना होता है 72 होता है, 72 आर होगा। बराबर में कितना आ गया, तो हो गया 1020। अब सभी को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 72, 72 में 8 जोड़े 80, 20, 100, 102, 102 आर, तो यहाँ पे बन गया 1020। अब हम 102 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, तो यही हमारा आर का जो वैल्यू होगा 10% होगा। आर का जो वैल्यू होगा 10%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष को 18% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि कुल धन राशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति था ना, इस व्यक्ति के पास जो कुल आय था या कुल धन था, वो धन था कितना 100 रुपया था, 100 रुपया था। फर्स्ट स्टेप में क्या बोला, कहता वो अपने धन का 40% दे दिया। तो इसके पास धन कितना है 100 है, 100 का कितना परसेंट दे दिया 40%। तो ये 100 गुने 40 के बट्टे में 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज हटेगा बट्टे में 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, 40 रुपया हमारा आंसर। अगला स्टेप बढ़ है, हाँ दे दिया, लेकिन कितने दर पे दिया है, तो कहता है 15% का दर। तो यहाँ पे जो दर होगा इसका वो हो जाएगा 15%। यहाँ पे दर कितना हो जाएगा 15%। अब कहता है शेष, दूसरा स्टेप में पहले हम शेष निकालते हैं, शेष कितना निकलेगा। तो अभी हम देखिए उसके पास टोटल धन 100 था, 100 में से क्या हुआ, एक को दे दिया कितना 40 रुपया दे दिया, तो 100 में से 40 घटा तो शेष कितना बच गया 60 रुपया। अब हम दूसरा कंडीशन में जाते हैं। दूसरा में क्या कहता है क्या, शेष का 50%। शेष का 50 का मतलब हुआ ये 60 का 50% कितना होगा, तो 60 गुने 50 के बट्टे में आएगा 100, 50 से कम 50, 50 गुना 100, 2 से काटने पे ये होगा 30। तो इस प्रकार से हमारा 30 रुपया हो गया। लेकिन इसके लिए दर कितना था, तो इसके लिए जो दर था वो कितना था 10% था। अब तीसरा स्टेप में फिर क्या करते हैं, शेष निकालना है। फिर से शेष, टोटल जो धन था कितना था 100 रुपया था, 100 में क्या किया गया, तो एक बार जो दिया तो 60 रुपया दे दिया, और दूसरे बार जो दिया तो वो 30 रुपया दे दिया। तो 100 में 60 नहीं 40 था, यहाँ पे 40 था, एक बार 40 दिया था, एक बार 30, तो ये 70 हो गया। 70 में से 100 में से 70 गया, तो यहाँ भी 30 बचा, यहाँ भी 30 बचा। ये कितने कंडीशन के लिए होगा, तीसरे कंडीशन के लिए। और इसमें जो दर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, तो देखेंगे यहाँ पे 18% दिया हुआ है, 18%। अब तीनों का हमें क्या करना है, एसआई निकालना है यानी साधारण ब्याज निकालना है, और निकालने के बाद तीनों को जोड़ना है। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला क्या है,
तो सबसे पहले यहाँ पे है 40 गुने 15 गुने समय 1 वर्ष लेना है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप गया तो 30 को 10 से गुना करना है, 30 गुने 10 गुने यहाँ भी समय 1 होगा। अब आएंगे इस पे, इसमें भी 30 है तो ये 30 गुने 18 गुने 1 बट्टे में 100। तो ये जो निकलेगा हमारा क्या निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटने पे 3 बार में, 5 से काटने पे 2 बार में, 2 से काटने पे ये 2 बार में कटेगा, 3 दूना 6 आ गया। आगे बढ़ते हैं तो ये 0 है, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 बच गया। आगे फिर बढ़ते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया, इसका आधा 9 होगा और इसका आधा 5 हो जाएगा। तो 9 तिया 27 बट्टे में आ गया 5। 3 6 को जोड़ने पे 9 हुआ, इसको भाग कर लेंगे तो 25 25 लग गया, पॉइंट 2 गया 0, 5 का 20। अब इसमें क्या करते हैं, 9 5 14.4 रुपया हमारा साधारण ब्याज हुआ। लेकिन इसी को जब हम वार्षिक दर में बदलेंगे तो यही हमारा दर का काम करेगा। तो 144% जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनोज ने 29,400 रुपया 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पे जमा किए। 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, आर ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये जो है पी का मान दिया हुआ है और निकालना है आर। तो आर बराबर फॉर्मूला होता है SI गुने 100 बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा P गुने T। तो यही निकलेगा हमारा आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है SI का वैल्यू, पहले SI कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है SI 4200 गुने में होगा 100। नीचे में P कितना दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है 29,400 और गुने में क्या आएगा T दिया हुआ 6 वर्ष के बाद यानी 6। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। या सबसे पहले हम 6 से इसको काटे 7 बार में, 7 से इसको काट दिए तो 7 चौक 28, 7 दूना 14, 7 दूना 14। ये हो गया 21 और ये हो गया 50। तो 50 बट्टे 21 हमारा आंसर है। अच्छा, ये जो ऑप्शन है इसका, इसमें ऑप्शन कुछ गलत होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2.8 बट्टे 21%। इसका आंसर आना चाहिए 2.8 बट्टे 21। अब इसमें कहीं पे 2.8 बट्टे 21 तो नजर आ नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, भाग कर लेंगे। तो 21 दूना 42 2 बार में, बच गया 8 बट्टे में होगा 21। तो इसमें ऑप्शन गलत है। मेरे हिसाब से ऑप्शन ये होना चाहिए था, ये होता 2.8 बट्टे 21 होना चाहिए था, है ना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।